हेलो एवरीबॉडी, 10 मिनट की कंसेप्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं आप लोगों को पिछले 8-10 साल से जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं एसएससी जेई में, उन सभी के कंसेप्ट 10-15 मिनट के अंदर समझा के एट लास्ट एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 2016, 17, 18, 19, 20, 21 मतलब आप लोगों के एग्जाम में हद तक पूछा गया है। और जो पीछे पूछा गया है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो बनता ही है, नाम आता है इरिगेशन मेथड। तो आज का ये सेशन बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा लॉजिकली समझकर चलना और जो मेन फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो क्लियर करते हुए चलना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मैं ये मानकर चलता हूं कि भाई सबको पता है इरिगेशन क्या होता है। हिंदी में इसको खेती बाड़ी कहते हैं, यानी जमीन को पानी देना और फसल उगाना, इस प्रोसेस को खेती बाड़ी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, एक तो होता है नेचुरल, जो प्रकृति पानी दे रही है। अब कई बारी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आप तालाब बना देते हो, आप बोरवेल लगा देते हो, आप कुएं से पानी लगवा देते हो, आप पहाड़ों से आने वाले पानी के लिए नाला बना देते हो खेतों तक आने के लिए। तो ये सारी तरकीबें आप लोग आर्टिफिशियल तरीके से करते हो। तो आर्टिफिशियल तरीके से जो आप कर रहे हो वो भी आप लोगों की इरिगेशन ही कहलाती है, आपको ये बात याद रखना है। अब इरिगेशन के ये मेजर पॉइंट है, फिलहाल इनका मैं कोई इंपॉर्टेंट बताता नहीं हूँ, खुद से पढ़ लेना ये सब। मुद्दे की बात पर आता हूँ आगे। एक तो होता है एरिड रीजन, एक होता है सेमी एरिड रीजन। एरिड रीजन क्या होता है? वो एरिया जहां आप लोगों को आपके पानी देने की जरूरत है, यानी आपको आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ द वाटर करने की जरूरत है, उसको एरिड रीजन कहते हैं फसल उगाने के लिए। जहां आपको जरूरत नहीं है उसको सेमी एरिड रीजन कहते हैं। इरिगेशन प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करी गई है। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर, एक होता है मीडियम। मेजर जिसका एरिया हेक्टेयर में, हेक्टेयर का मतलब 1 हेक्टेयर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं, यानी इतने मीटर स्क्वायर एरिया से बड़ा है, 10,000 से बड़ा है तो मेजर है। 5 करोड़ से ज्यादा की कॉस्ट रहती है उसमें, इतना आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मीडियम 2,000 से 10,000 के बीच में एरिया रहता है, कॉस्ट 5 और उसका 10 भाग, यानी 0.5। जिसकी कॉस्ट 0.5 से कम रहती है वो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कैटेगरी में आता है, एरिया 2,000 हेक्टेयर से कम रहता है। अब मुद्दे की बात शुरू करता हूं जो एसएससी जेई जहां से बहुत ज्यादा पूछता है। सबसे पहले इरिगेशन क्या होता है हमने जाना। 2 प्रकार की इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन वो होता है जिसमें आप जमीन के ऊपर पानी डालते हो। आपने देखा होगा खेतों में पानी डाला जाता है, तो जब जमीन के ऊपर पानी डाला जाता है सरफेस इरिगेशन, और जब जमीन के नीचे से पानी डाला जाता है यानी डायरेक्ट पाइप की मदद से पौधों पर या पौधों की जड़ों पर या पेड़ों की जड़ों में पानी दिया जाता है, उसको कहते हैं सब सरफेस, सरफेस के नीचे, जमीन के नीचे। ठीक है। अब यहां पर क्लियर करना मेरी बात, एक होता है नेचुरल जो अपने आप सीपेज के थ्रू पानी पहुंचता है, एक होता है आर्टिफिशियल जिसमें आप लोग परफोरेटेड पाइप्स का यूज करते हो। इसमें तो आपका पानी सीपेज के थ्रू पहुंचता है, इसमें आप पानी को परफोरेटेड पाइप्स के थ्रू पहुंचाते हो जमीन में। परफोरेटेड पाइप्स का मतलब उन पाइप्स में छेद होते हैं, पानी जा रहा है, छेद से बाहर निकल के डायरेक्ट जड़ों में पानी पहुंच जाता है। तो जमीन के ऊपर पानी नहीं देते, जमीन के नीचे देते हैं। इसकी एफिशिएंसी बहुत होती है, ये बात याद रखेंगे, ये हाईली एफिशिएंट होता है, महंगा होता है थोड़ा सा, पाइप वाइप लगाने में, सिस्टम बनाने में पैसा लगता है। यहां भी 2 तरह के इरिगेशन है, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन का मतलब आपने जस्ट पानी छोड़ दिया और चला गया, तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो पानी खेतों में बह रहा है वो फ्लो इरिगेशन। लिफ्ट का मतलब जैसे बोरवेल है, ट्यूबवेल है, तो ट्यूबवेल का यूज करके आप नीचे से पानी को ऊपर खींच रहे हो ना। जब आपके पानी का लेवल नीचे होता है तो मोटर लगा के खींचा जाता है और वो खेतों में छोड़ा जाता है, तो वो लिफ्ट इरिगेशन के कैटेगरी में आता है। थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, हो रहा है ना, लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और तुम्हारी भी नॉलेज लिफ्ट होनी चाहिए एसएससी जेई तक भाई, याद रखना। अब देखो, फ्लो इरिगेशन में 2 कैटेगरी है, एक है पेरिनियल, एक है इनंडेशन। पेरिनियल वो जिसमें सारा साल पानी जाता है, मतलब पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर जो पानी जाता है, या थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, मतलब आपकी फसल को पानी जब तक चाहिए अवेलेबल है, उसको पेरिनियल कहते हैं। इनंडेशन मतलब जो बाढ़ में चलता है कभी कभी, कभी कभी नॉन पेरिनियल कह लो या इनंडेशन कह लो, जो बाढ़ में पानी चलता है उसको इनंडेशन कहते हैं। अब पेरिनियल भी 2 तरह के हैं, या तो डायरेक्ट नदी से खींच दो, या तालाब बना रखा है तालाब से ले आओ, तो स्टोरेज या डायरेक्ट जो भी है। ठीक है। अब सारी चीजें बता दी हैं, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इरिगेशन पे। सबसे पहला फ्री फ्लडिंग। नाम सजेस्ट कर रहा है, फ्री फ्लडिंग का मतलब नॉर्मल तरीके से खेतों में पानी डाल दिया जो आप लोगों ने, वो फ्री फ्लडिंग है। इसको ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी कहते हैं, और कहाँ यूज होता है मेजरली?
जहां आपकी लैंड इरेगुलर होती है, रोलिंग लैंड इरेगुलर जब होती है, तो ये वाला बेस्ट मेथड रहता है आप लोगों के लिए। इसमें एफिशिएंसी कम होती है, नॉर्मल पानी डालना कोई सच खास बात नहीं है। एक होता है चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में कुछ नहीं है, आप लोग बीच में ना नाली बना देते हो खेतों के, तो वो नाली के थ्रू आप पानी डालते हो और इन नाली से आप लोगों का पानी जस्ट आपके पौधों तक पहुंचता है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये चेक फ्लडिंग है, इनको हम लोग कहते हैं चेक्स। ठीक है, चेक कैसे? शर्ट में चेक होते हैं लाइनें, तो वो लाइनों को चेक कहते हैं। यहां भी लाइनों की तरह नालियां बनाई गई है, सेम है, बिल्कुल फ्री फ्लडिंग जैसा ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्ले सॉइल और लूमी सॉइल के लिए सबसे बढ़िया मेथड है, इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। परमिएबल और लेस परमिएबल के लिए यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा आता है बॉर्डर फ्लडिंग। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या होता है, आप लोगों की स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं 10 से 15 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी स्ट्रिप्स बनाते हैं, उसके अंदर पानी डाला जाता है और उसमें खेती करी जाती है। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, तो भाई ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम के लिए पानी दिया जाता है, तो वो टाइम ऑफ वाटरिंग इस फॉर्मूले के थ्रू निकाली जाती है, आपको पता होना चाहिए। साइज क्या रहता है आपके बॉर्डर का, वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे पॉपुलर मेथड इंडिया में कौन सा है? बॉर्डर इरिगेशन मेथड, सबसे पॉपुलर ये रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा, नॉर्मली पिक्चर आप गूगल पे देख लेना, लंबी लंबी स्ट्रिप्स में पानी छोड़ा जाता है, वो बॉर्डर इरिगेशन है। देन मेरे पास आता है बेसिन फ्लडिंग। वॉश बेसिन देखा है सबने? वॉश बेसिन मतलब एक ऐसा गड्ढा टाइप का है, उसमें क्या होता है, आप पानी मतलब अपना मुंह धोते हो, हाथ धोते हो, तो बेसिन को कहते हैं गड्ढा। गड्ढा कर दिया और गड्ढे में पेड़ पौधे लगा दिए, झाड़ फूस वाले पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, तो वहां गड्ढे में पानी भर दिया, तो वो गड्ढे में पानी भरने को कहते हैं बेसिन। शेप कैसी? स्क्वायर हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगल, जनरली सर्कुलर रखी जाती है। अब ये मेथड जो है ये किसके लिए यूजफुल है? देखो, एसएससी में तो नहीं पूछा, बाकी एग्जाम्स में काफी पूछा, और चार्ट्स के लिए यूजफुल है। कोर्स सेंड में इसको यूज मत करना, क्यों? पानी सारा नीचे बह जाएगा, रुक ही नहीं पाएगा पानी, इसीलिए। तो बेसिन से याद करेंगे गड्ढा, वॉश बेसिन। आगे आता है मेरे पास फरो इरिगेशन। फरो आपने पिक्चर में देखो यार, इस तरह की जमीन में आप लोग ये गड्ढा और रिज बनाते हो ना, तो फरो इनको कहते हैं। फरो इरिगेशन ये है। अब पेड़ पौधे आपके रिज पे लगते हैं, पेड़ पौधे रिजेस पे लगते हैं। ठीक है, फरो में नहीं लगते, पेड़ पौधे लगते हैं रिजेस पे। फरो में पानी दिया जाता है, फरो से आप लोगों का पेड़ पौधों तक पानी पहुंचता है, उसको कहते हैं फरो इरिगेशन। कोई दिक्कत नहीं है ये तो। फरो आर द स्मॉल चैनल विच कैरी वाटर। इसमें कितना एरिया ऑफ द लैंड कट करना पड़ता है, यानी फरो कितने लैंड पे बनाई जाती है, पता होना चाहिए। और ये किसके लिए यूजफुल होता है? रॉ क्रॉप्स, कच्ची जो फसल होती है उनके लिए यूजफुल होता है। जहां पर यूज करना होता है फ्लैट सरफेस, या उसका स्लोप ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 से कम रहना चाहिए। ये सारे पॉइंट बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछता है। अब बात आती है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर आप सभी ने देखे हैं, आपके पार्क्स में होते हैं, फुहारे टाइप के, पानी फेंकते हैं खेतों में भी। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में बताने की ऐसा कोई जरूरी नहीं, मेजर कहाँ यूज होता है। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एक तो ये बहुत ज्यादा लाइट सॉइल के लिए यूज होता है, वेरी लाइट सॉइल। और राइस जूट के लिए तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा पानी में ये यूज नहीं करते हम। एक बात, आपका स्लोप जो है वो कैसा होना चाहिए, जमीन का स्टिपी स्लोप, ताकि पानी आराम से फ्लो आउट हो सके, एक जगह से दूसरी जगह पानी बहकर भी जा सके। तो स्टिपी स्लोप होना चाहिए जमीन का, स्प्रिंकलर इरिगेशन के केस में। ड्रिप इरिगेशन क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ द सबसरफेस इरिगेशन। ये सब सरफेस इरिगेशन जैसा होता है। ठीक है, यानी ड्रिप का मतलब समझते हो? इंजेक्शन। भाई इंजेक्शन लगता है, अब ऊपर से तो दवाई नहीं लगाते खाल में, अंदर जाके खाल में ब्लड में दवाई छोड़ते हो इंजेक्शन के थ्रू। ऐसे ही आप पाइप लगा रहे हो, पाइप में पानी, पाइप है ये, इनमें छेद होते हैं, तो छेद से पानी निकलता है और पानी आपके डायरेक्ट जड़ों में पहुंचता है, तो इसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन है, महंगी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। कहाँ यूज होती है? कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको पता है। तो रूट जोन में डायरेक्ट पानी अप्लाई करते हो। ये जनाब मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड पढ़ाया। अब एक छोटी सी बात डिस्कस कर देता हूं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप और पेरिनियल क्रॉप क्या होते हैं। तो रबी क्रॉप वो होती है जो अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद करने हैं, पल्स, व्हीट, ग्राम, मास्टर्ड, बरले। उसके बाद अप्रैल से सितंबर तक उगाए जाने वाली फसलों को हम लोग खरीफ कहते हैं। जैसे चावल होता है, आप लोगों का बाजरा होता है, मेज होता है, तंबाकू होता है, मूंगफली होती है, ये सब आप लोगों का खरीफ क्रॉप होता है।
जायद क्रॉप वो होता है जो मार्च से जून के बीच में उगाया जाता है। इसको याद करने की ट्रिक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आप लोगों को टेलीग्राम पे जुड़ना है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम, जहां आप लोगों को डेली का टारगेट देता हूं, वर्कशीट देता हूं, लेक्चर देता हूं और वॉइस सेशन करता हूं रात को 10:30 बजे, जहां आपको गाइड करता रहता हूं। आपके हर कदम के साथ चल रहा हूं अभी मैं, क्योंकि 2 महीने के लिए मैंने सोचा है एसएससी जेई तक मैं सिर्फ आपकी मदद करूंगा, तो मैं कर रहा हूं। तो ये इसकी ट्रिक मैं कल भेज दूंगा टेलीग्राम में, आप जुड़ जाना, आपको मिल जाएगी। तो ये याद करेंगे, वेजिटेबल्स फ्रूट सारे जायद क्रॉप्स में आते हैं और जो पूरा साल चलती है, मतलब काफी लंबा समय लगता है, उनको कहते हैं पेरिनियल क्रॉप। ये आपको याद करनी है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ एसएससी जेई प्रीवियस ईयर के जो आज आपने पढ़ा है जल्दी जल्दी, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि इनमें से खारिफ सीजन कौन सा है। हमने देखा कि खारिफ सीजन जो है वो जून से अक्टूबर तक या सितंबर तक जनरली रहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर सकता है। और एक मिनट मैं जरा चेक कर लूं, मैंने पीडीएफ में वो ही लिखा था क्या? एक मिनट में चेक। थोड़ा सा मेंशन गलत हो गया था, तो इसको चेक कर लीजिएगा, वो प्रिंटिंग गलत था। जून से रहता है हमारा, मार्च से जून तक तो रहता है जायद क्रॉप्स, और जुलाई से जून से स्टार्ट होता है हमारा खरीफ क्रॉप का सीजन। ये ठीक कर लीजिएगा प्लीज आप लोग, ठीक है। तो पहले का आंसर हमने निकाल लिया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। देन सेकंड की तरफ चलते हैं। अभी बोल रहे हैं कि विच टाइप ऑफ द इरिगेशन इज प्रैक्टिस्ड, जब वाटर सप्लाई बहुत कम होती है तो लो लेवल के लिए पानी को ऊपर लाना होता है, उसको हम लोग कहते हैं लिफ्ट इरिगेशन। देन वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द पूरे साल के लिए, मतलब जिंदगी भर के लिए, क्रॉप पीरियड पूरे साल के लिए जो पानी दिया जाता है, तो उसको पेरिनियल इरिगेशन कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया पढ़ाते हुए। ये आपका होमवर्क है, ये ड्यूटी डेल्टा वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, तो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे देना है। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हाउ कैन वी कंट्रोल वाटर लॉगिंग इन एग्रीकल्चर, वाटर लॉगिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, तो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, एक दो क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं, तो देख लेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं यहाँ पर। अब बोला गया है कि देखो, अगर इरिगेशन में पानी बहुत ज्यादा देते हो तो बहुत ज्यादा पानी देने से क्या होता है, जितनी जरूरत है उतना तो यूज कर लेगा, बाकी बाद में वाटर लॉगिंग हो जाएगी, क्रॉप की फसल खराब हो सकती है। तो शुरू में तो ग्रो करेगी, बाद में कम हो जाएगी, यही मतलब है। तो इंक्रीजेस अप टू सर्टेन लिमिट देन डिक्रीजेस। कॉमन सेंस की बात है, पानी कितना देना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इजी था। कह रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ यूज करा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, वेरी लाइट सॉइल के लिए यूज होता है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन, उसको ड्रिप इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंकलर मेथड कहाँ सुटेबल होता है, जहां आपकी ग्रेडियंट स्टीप होता है। मैंने बताया स्लोपी ग्राउंड काफी ज्यादा होना चाहिए आप लोगों का, तो अच्छा रहता है। रोलिंग लैंड के लिए फ्री फ्लडिंग हम लोग यूज करते हैं, ये भी हमने देखा था। कैनाल जो पूरे साल के लिए डिजाइन करी जाती है, उसको पेरिनियल कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह की शानदार वीडियो जानते रहो, और हो सके तो अपने दोस्तों को कहना कि पढ़ाई ढंग से करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं यहाँ आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर रहा हूँ अभी, और एसएससी जेई तक तो करूंगा।